पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद टीएमसी नेताओं पर एफआईआर की खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर दर्ज की गई थी और अब इसी कड़ी में पूर्व सीएम ममता बनर्जी का नाम भी शामिल हो गया है। उन पर भी एफआईआर की गई है। ममता पर हुई इस एफआईआर को बदली की कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आ गई है और 15 साल तक सत्ता पर काबिज रही टीएमसी विपक्ष की भूमिका में। और जब से बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से टीएमसी नेताओं के कार्यालय तोड़ने, उनके साथ मारपीट करने की खबरें आ रही हैं और अब तो मामला एफआईआर तक पहुंच गया है। हाल ही में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर हुई थी और अब पूर्व सीएम और पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी पर भी एफआईआर हुई है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी साइबर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार 2025 में हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में उनके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि 2025 में कोलकाता में ईद के कार्यक्रम में उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके साथ ही चुनाव से पहले भी उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया था, ये आरोप भी लगे हैं। एक वकील और बीजेपी कार्यकर्ता रिंकी चटर्जी ने उनके खिलाफ ये केस दर्ज करवाया है। बीजेपी नेता का दावा है कि 2025 में भी उन्होंने केस दर्ज करवाने की कोशिश की थी, लेकिन तब उनकी सुनी नहीं गई और उन्हें प्रताड़ित भी किया गया। वहीं अब इस मामले को बदले की कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में सीएम शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेताओं से हिसाब चुकता करने की बात कही थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछले चुनावों में उन्हें वोट देने वालों की जान ले ली गई थी। उन्होंने ये भी दावा किया था कि उस वक्त का सारा हिसाब, सारा रिकॉर्ड रखा गया है। सीएम शुवेंदु के इस बयान के ठीक बाद ममता पर एफआईआर होने से राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की कार्रवाई की अटकलों को बल मिला है। डीबी लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।